बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ नम्स की के हवाले से आप लोगों को अपडेट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की तरफ से बनाई हुई कीज़ जो है वो अपलोड की जा रही हैं और स्टूडेंट्स की तरफ से बार-बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर या क्या ये वही की है जो नब्ज़ की तरफ से शेयर की गई है? तो मैं यहाँ तमाम स्टूडेंट्स को अपडेट करता जाऊँ क्योंकि अलहदा-अलहदा से हर स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के थ्रू रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे इन्फॉर्म करता जाऊँ कि अभी तक नब्ज़ की तरफ से कोई भी की अपलोड नहीं की गई। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की तरफ से जो है वो उनके टीचर्स की तरफ से जहाँ पे आपने जो है वो प्रिपरेशन की थी, उन टीचर्स की तरफ से जो है वो की एक जो है वो बनाकर अपलोड की गई है, उसमें जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का नाम है। तो ज़ाहिर-सी बात है इस की में अगर कोई मिस्टेक भी हुई तो उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 एमसीक्यूज़ की मिस्टेक हो सकती है। मगर इस की से जो है वो आपको एक आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि आपके जो है वो कितने मार्क्स हैं और आप अपना जो है वो एग्रीगेट बना सकते हैं। इससे पहले मैंने जो है वो एग्रीगेट के हवाले से लास्ट ईयर जो एग्रीगेट था उस हवाले से भी अपडेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ से जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या इस साल जो है वो आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभी तक सर नम्स की तरफ से की जो है वो क्यों नहीं अपलोड की गई। तो इसमें जो है वो कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, बल्कि जो नम्स के हमने जो है वो जहाँ तक मेरे सोर्सेज से मैंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है तो नम्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि मे बी जो है वो अब की अपलोड ना की जाए, बल्कि डायरेक्ट जो है वो नम्स की तरफ से अब जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा और उनका ये कहना था कि एज़ सून एज़ पॉसिबल विद इन 1 वीक के अंदर-अंदर जो है वो नम्स की तरफ से जो है वो डायरेक्ट रिज़ल्ट जो है वो शेयर कर दिया जाएगा और उसमें जो है वो किसी भी किस्म के अगर कोई एरर्स होगा या किसी भी किस्म का स्टूडेंट को जो है वो कोई इशू होगा तो उसमें जो है वो नम्स की तरफ से मेल भी शेयर की जाएगी जिसके ऊपर जो है वो मेल करके अगर स्टूडेंट को किसी को कोई इशू होगा या कोई मार्क्स उनके रीचेकिंग करने होंगे तो उस मेल के थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे नम्स से और अपना जो है वो जो भी रीचेकिंग का उनका जो प्रोसेस होगा उसको फिर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से नम्स की सीट्स के हवाले से जो है वो क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि सर अगर हमारा जो है वो नम्स में कम मार्क्स हैं तो हमारे पास और कौन-कौन से ऑप्शंस हैं। ये मैसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से रिसीव हुआ है कि सर नम्स में तो अब हमारा पॉसिबल नहीं है एएमसी में, तो हम प्राइवेट भी फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे पास इस टेस्ट की बेस पे और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपडेट करता जाऊँ कि नम्स की टेस्ट की बेस पे जस्ट आप जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में और इन नम्स के अंदर जितने भी प्राइवेट सेक्टर के सीएमएच इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं, जस्ट जो है वो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नम्स के टेस्ट की बेस पे आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं और सीट्स की अगर हम बात कर लें जो लास्ट ईयर 400 की प्रोविजनल एक मेरिट लिस्ट अपलोड की गई थी नम्स की तरफ से, उसमें जो फर्स्ट लिस्ट में उसमें 55 स्टूडेंट्स के जो है वो नाम शेयर किए गए थे और उसके बाद नीचे फर्दर 400 स्टूडेंट्स के नेम थे। यानी कि उसका ये मतलब ये था कि अगर इन 55 में से कोई बच्चा फ़ीस सबमिट नहीं करवाता या किसी और वजह से रह जाता है तो फिर उसके बाद जो नीचे 400 स्टूडेंट्स रह जाएँगे, उनके नाम जो है वो आने थे। और लास्ट ईयर के मेरिट के हवाले से मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से जो है वो आप लोगों को बताया हुआ है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूँगा, वहाँ से जो है वो आप अपने मेरिट का भी आइडिया लगा सकते हैं। इसके बाद सीएमएच के प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस हैं उसका जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जो है वो इसका कितनी इनकी फ़ी होती है जो नम्स के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस आती हैं। तो इनकी जैसे सूबाई सतह पे आपके कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, ऐसे ही पहले तो जो है वो नम्स की फ़ीस कम होती थी मगर अब तकरीबन कोई इतना ज़्यादा इनका फ़र्क नहीं रह गया है। ऑलमोस्ट अगर हम बात कर लें तो 80 लाख तक जो है वो मोस्टली जो कॉलेजेस हैं उनका 80 लाख तक जो है वो आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फिर पूछते हैं कोयटा का कि कोयटा के सर जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज जो नम्स के अंदर आता है उसकी सर फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, हम वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी जो तमाम सीट्स हैं वो किसी एक सूबे के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि उसमें जो है वो ज़्यादातर उसका जो कोटा है वो कोयटा के जो और उस उन इज़ला के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है वो ज़्यादातर कोटा रखा गया है और इसके अलावा फिर आगे फर्दर पंजाब, सिंध इस तरह डिफरेंट सूबों की जो है वो कुछ-कुछ सीट्स जो है वो डिफरेंट सूबों की हैं। तो बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की जो है वो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे अप्लाई करती है, तो उसका भी मेरिट ना तो उसका मेरिट इतना ज़्यादा लो होता है, ना ही उसमें इतनी ज़्यादा सीट्स होती हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो उनमें अप्लाई कर सकें।
तो इस वजह से अगर आपने जो है वो मेरिट वाली वीडियो देख ली, आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका जो है वो एडमिशन हो सकता है या नहीं। और अगर प्राइवेट में आप जो है वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने एमडी कैट के ऊपर फुल फोकस कर दें, ताकि जो है वो आपके जो सूबाई सतह पे मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का एडमिशन टेस्ट हो रहा है, उसमें आपके जो है वो अच्छे मार्क्स आ जाएँ। अगर फिर भी आपको ये लग रहा है कि आपके जो है वो उनमें भी कोई अच्छे मार्क्स नहीं है, या आपके एफएससी में मार्क्स कम है और आपको वहाँ पे भी मेरिट नहीं बनेगा, तो फिर भी आपने लाजमी तौर पर एमडीकेट का टेस्ट देना है, क्योंकि उस टेस्ट की बेस पे अब आपके जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज के तमाम प्रोग्राम में एडमिशन होंगे। ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये भी मैसेज आया है कि हमारे तो जो है वो सर नम्स में मार्क्स नहीं आए, हमने एमडी कैट का भी टेस्ट नहीं देना है। ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा, ये गलती हरगज़ भी ना कीजिएगा, क्योंकि आपके अब एमडी कैट के टेस्ट की बेस पे ही आगे अलाइड हेल्थ साइंसेज में आपके एडमिशन होने हैं, और इसी तरह आपके 50% टेस्ट का और 10% मैट्रिक, 40% आपके जो है वो एफएससी के मार्क्स की वेटेज जो है वो काउंट होगी। और जितने भी फिर एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस हैं, इनके अंदर अलाइड हेल्थ साइंसेज की जो सीट्स आती हैं, उनमें जो है वो फिर आप इस टेस्ट की बेस पे ही जो है वो आप एडमिशन ले सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।